देखिए ये लड़की हिजाब में आके टहल रही है, बहुत ही विवादित व्यक्ति है ये। आप इसको इसी तरह से देखती हैं? खासकर वो मुसलमान जो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी जिनकी दिखती है सामने से, चाहे वो दाढ़ी टोपी वाले मर्द हों या हिजाब पहनी हुई बुर्का पहनी हुई औरतें हों, तो इस आइडेंटिटी को और ज़्यादा क्रिमिनलाइज करने का, अनएक्सेप्टेबल बनाने का एक तरीका मुझे ये समझ में आता है। कोई भी अगर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े मुद्दे को भी या किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे मैं ट्वीट करती हूँ, नीचे अगर उसमें 1000 जवाब होते हैं, उन रिप्लाईज में 1000 में से 900 ये कहते हैं तुम हिजाब पहनो। यानी ये हिजाबी लड़कियां हैं वो भी पसंद नहीं है, मैं हिजाब नहीं पहनती हूँ तो भी पसंद नहीं हूँ। आखिर किस तरह का मुसलमान, हिजाबी, नॉन हिजाबी, दाढ़ी वाला, बिना दाढ़ी वाला, कौन सा ऐसा माना जाएगा कि एक्सेप्टेबल है, कौन सा मुसलमान भारतीय माना जाएगा? जब एंटी सीएम मूवमेंट हुआ उसके पहले वो जो उन्होंने ट्रिपल तलाक का, वो एक मसीहा बनने की उनकी कोशिश थी, क्योंकि हमेशा से दिखाया गया है कि मुस्लिम औरतें जो होती हैं वो ऑप्रेस्ड है, उनको पर्दे के अंदर घर के कोनों में घुसा करके बंद करके रखा जाता है। तो ये हमारे लिए मसीहा बन के आएगी, नहीं आपके ऊपर अत्याचार होता है, आपको 3 तलाक दिलाया जाता है। किसी ने आपसे नहीं मांगा था कि आप हमारे लिए आकर के हमारा मसीहा बनिए। ये सिर्फ कर्नाटका का ही मुद्दा या सिर्फ कर्नाटका में ही ये चीज़ बॉर्न नहीं हुई है, ये सालों से चलती आ रही है। अब थोड़ा सा उसको वोकलाइज करा गया है, वो भी शायद सिर्फ किसी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए उसको इतना दिखाया जा रहा है। आज अगर ऐसा हो रहा है कि स्कूल में जाने की इजाज़त नहीं है, कल को कोई रेस्टोरेंट कह सकता है कि यहाँ हिजाबी लोगों की इजाज़त नहीं है, कल को कोई सिनेमा थिएटर में बोल सकते हैं कि हिजाबी की इजाज़त नहीं है, तो ये तो कहीं रुकने वाला नहीं है। और मुझे हैरानी होती है जब लोग कहते हैं कि क्या आप प्रो हिजाब हैं या आप एंटी हिजाब हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं प्रो कॉन्स्टिट्यूशन हूँ और मुझे ना मैं हिजाब को सपोर्ट करती हूँ ना मैं अपोज करती हूँ। अगर भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि सबको अधिकार है तो वो अपने अधिकार का पालन कर रहे हैं। कहते हैं कि आप ये मत करिए, या आप ये मत पहनिए, या आप ये मत खाइए, या आप इस तरह मत जाइए, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों को जिनको आप मना कर रहे हैं, जिनको आप रोक रहे हैं, उनको आप कहीं ना कहीं अछूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पब्लिक स्पेस में ना रहें। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। आप हैरान हो रहे होंगे कि इतनी खूबसूरत जगह में मैं कहाँ आपको ले आई हूँ, ये कौन सी सदी में द वायर आपको ले आया है। हम इसी सदी में मौजूद हैं, लेकिन खुसरो बाग, इलाहाबाद का बेहद खूबसूरत बाग। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसी जगह, ऐसी खुली जगहें देखी हैं, बाग देखे हैं, पार्क्स देखे हैं, उनमें से एक जगह है खुसरो बाग। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं इलाहाबाद का जायज़ा लेने के लिए। पूरे ज़िले में किस तरह की चुनावी गतिविधियाँ हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। और आप जानते हैं कि मुस्लिम महिला एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में आ गई है। सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के बाहर हर जगह चर्चा हो रही है कि मुस्लिम औरतें और ख़ासकर जो उनको हिजाब पहनने का की जो उनकी चॉइस है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद जिस तरह से हमने बेंगलोर में हम खासकर देख रहे हैं, कर्नाटका में हम जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे मुद्दे को पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, उन लड़कियों को बाकायदा सज़ा देने की कोशिश हो रही है। मैं पढ़ रही थी, आज ही की बात है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है कुछ लड़कियों को जो हिजाब पहनकर कॉलेज आएँ। तो यहाँ इलाहाबाद पहुंचकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चुनावी मुद्दा बन पाएगा हिजाब, क्योंकि पूरी कोशिश ये है कि इस जो पूरा भगोना है उसे इतना उबाला जाए, पानी में इतना ज़्यादा जोश दिया जाए जब तक कि चुनाव होते रहें। क्योंकि एक तरह से इस पूरे मुद्दे के ज़रिए उत्तर प्रदेश की जनता को और साथ ही 4 अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनको प्रभावित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ कुछ ऐसी लड़कियों से, यहाँ पर खासकर मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई इलाहाबाद की। उनसे मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या उनके लिए ये चुनावी मुद्दा है, अगर चुनावी मुद्दा नहीं है तो क्या ये उनके लिए भावनात्मक मुद्दा है, या उनके लिए ये संविधान में जो दिया गया है अधिकार, बुनियादी अधिकार जो हमारी रिलीजियस फ्रीडम से जुड़ा हुआ है, हर भारतीय नागरिक की रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक आज़ादी जिसकी गारंटी संविधान देता है। आइए मैं कुछ लड़कियों से बातचीत करती हूँ, उनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देख रही हैं और चुनाव में हम इसको किस तरह से अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं।
तो इलाहाबाद के खुसरो बाग में मेरे साथ यहाँ पर 6 ऐसी लड़कियाँ मौजूद हैं जो पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं, अपने अधिकारों को जानती हैं, अपने धार्मिक आज़ादी का इस्तेमाल भी करती हैं जिसको भारत का संविधान जिसकी गारंटी देता है। मेरे साथ आफरीन फ़ातिमा मौजूद हैं। आफरीन को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन की बड़ी लीडर रहीं वो, और हमने देखा है पिछले कई साल में लगातार उनकी जो स्पीचेज़ हैं ट्विटर पर और ख़ासकर सोशल मीडिया पर, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर उनकी जो गतिविधियाँ हैं उनको आप लगातार देखते रहते हैं। मेरे साथ निम्रा फ़ातिमा भी मौजूद हैं। आपका स्वागत है निम्रा। साथ साथ सुमैया फ़ातिमा हैं। इधर मेरे साथ सारा अहमद सिद्दीकी हैं। सारा ने यहाँ पर NTCA NRC मूवमेंट में एक लीडिंग रोल प्ले किया। इसके अलावा आयशा मसरूर मेरे साथ मौजूद हैं और जन्नत फ़ातिमा मेरे साथ मौजूद है। बहुत खूबसूरत आपका नाम है, जन्नत। हाँ जन्नत फ़ातिमा। सबसे पहले आफरीन मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि इस पूरे मुद्दे को, जबकि मुस्लिम औरत की जो पहचान है, उसकी पूरा जो उसका एग्जिस्टेंस, जो उसका अस्तित्व है, उसको जिस तरह से पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश हो रही है कि जो विजिबल मुस्लिम्स हैं उनके पूरे एग्जिस्टेंस को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, कि उनकी जो सामान्य ज़िंदगी है उसे ही विवादित बना दिया जाए कि देखिए ये लड़की हिजाब में आके टहल रही है, बहुत ही विवादित व्यक्ति है ये। आप इसको इसी तरह से देखती हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऑलरेडी एक इमेज क्रिएटेड है मुस्लिम्स की, जिसमें उनको एक शक के नज़रों से देखा जाता है, एक सस्पिशियस गेज़ होती है जहाँ भी मुसलमान जाते हैं, और ख़ासकर वो मुसलमान जो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी जिनकी दिखती है सामने से, चाहे वो दाढ़ी टोपी वाले मर्द हों या हिजाब पहनी हुई, बुर्का पहनी हुई औरतें हों। तो इस आइडेंटिटी को और ज़्यादा क्रिमिनलाइज करने का, अनएक्सेप्टेबल बनाने का एक तरीका मुझे ये समझ में आता है कि ज़बरदस्ती आप एक फ़ेथ के, एक पर्टिकुलर मज़हब के लोगों के रिलीजियस आइडियल्स को पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं। आप उसको अनएक्सेप्टेबल, उसको स्टीरियोटाइप करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको दूर होना चाहिए, ये पब्लिक लाइट में ये एक्सेप्टेबल नहीं। लेकिन आफरीन, अगर आप ये हिजाब उतार लें, मान लेते हैं एक कपड़ा ही आपके सर पर है, इस कपड़े को अगर आप उतार लें तो आपसे कम ख़तरा है उन्हें, क्या तब आप उनके लिए एक्सेप्टेबल हो जाएंगी? मुझे लगता है कि वो भी ख़तरा है ख़ुद में। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि मुस्लिम होना ही खुद में एक बहुत बड़ा ख़तरा है इस मुल्क में इस वक्त। मुस्लिम आइडेंटिटी सिर्फ दिखती हुई मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं, मुस्लिम नाम भी काफ़ी है आपके लिंच हो जाने के लिए। हमने देखा किस तरह तबरेज़ अंसारी को लिंच करा गया। उस शख्स की ना बड़ी दाढ़ी थी, ना उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तो मुसलमान होना ख़ुद में ही एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो मगर एक तरीके से मैं ये देख रही हूँ, ये नोटिस करा जा रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम्स को अटैक करा जा रहा है, मुसलमानों को अटैक करा जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा अटैक जो अगर करा जा रहा है वो मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को है। हमने देखा कि किस तरह गुरुग्राम में जो नमाज़ पढ़ रहे थे उनको नमाज़ पढ़ने से रोका गया, वहाँ पे आके जय श्री राम के नारे लगाए गए। फिर हमने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही पेटिशन है अजान बैन कर देने की, और भी कई हाई कोर्ट्स में पेटिशन है अजान बैन कर देने की। तो इस तरह से मुस्लिम, और फिर अब हिजाब का पूरा मामला इशू क्रिएट है, कहीं ना कहीं पहचान को ही क्रिमिनलाइज करने, उसे कंट्रोवर्शियल बनाने की एक कोशिश है। और दर्शकों को शायद हैरानी नहीं होगी, हम जानते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। मैं कोई भी पोस्ट करती हूँ, मैं भी एक मुस्लिम महिला हूँ, ये लड़कियाँ भी मुस्लिम महिलाएं, इन्होंने तय किया कि हिजाब पहनेंगी, मैंने तय किया मैं नहीं पहनूंगी। कोई भी अगर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े मुद्दे को भी या किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे मैं ट्वीट करती हूँ, नीचे अगर उसमें 1000 जवाब होते हैं, उन रिप्लाईज़ में 1000 में से 900 ये कहते हैं तुम हिजाब पहनो। यानी ये हिजाबी लड़कियां हैं वो भी पसंद नहीं है, मैं हिजाब नहीं पहनती हूँ तो भी पसंद नहीं हूँ। तो यानी इस बात को लेकर भी एक सवाल उठता है कि आखिर किस तरह का मुसलमान, हिजाबी, नॉन हिजाबी, दाढ़ी वाला, बिना दाढ़ी वाला, कौन सा ऐसा माना जाएगा कि एक्सेप्टेबल है, कौन सा मुसलमान भारतीय माना जाएगा। सारा मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे उनका तजुर्बा जानने की कोशिश करती हूँ। सारा, मैंने ये देखा कि NTCA NRC मूवमेंट से पहले नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार चुनकर आए प्रधानमंत्री के तौर पर, तो पहला कानून उन्होंने पास किया वो था ट्रिपल तलाक का कानून। यानी कि एजेंडा क्लियर था कि दूसरे टर्म में हम क्या करना चाहते हैं। और मैंने जिस तरह से इसको देखा वो ये कि पेट्रोनाइज़ करने की कोशिश की गई, एक तरह से अपने असर के अंदर लाने की कोशिश की गई मुस्लिम महिलाओं को। और उसके कुछ ही हफ्तों बाद NTCA NRC प्रोटेस्ट हो गया और पता चल गया कि पेट्रोनाइजिंग मुस्लिम महिलाएँ बर्दाश्त नहीं करेंगी। यहाँ तक कुछ पत्रकार और एक्सपर्ट चले गए, कहने लगे कि अलग कंस्टिट्यूएंसी नरेंद्र मोदी ने बना दी है कि मुस्लिम महिलाएं नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेंगी क्योंकि वो उनके एक मसीहा के तौर पर उभर कर आए हैं। NTCA NRC प्रोटेस्ट में आपने मुस्लिम महिला की आइडेंटिटी को कैसे देखा? NTCA जब मूवमेंट चल रहा था तो उसके पहले की जो हम लोगों को मतलब दिखाया जाता था मीडिया में या फिर एक सोसाइटी में जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है औरतों को,
ऐसा नहीं था कि एंटी सीए मूवमेंट से पहले वोकल वॉइसेस नहीं थी लेडीज़ की मुस्लिम्स में, लेकिन उस एक मोमेंट से बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा सभी घरों से औरतें निकल करके सड़कों पर आईं, क्योंकि अपने हक की हम आवाज़ उठाने के लिए आए। तो ये जब एंटी सीए मूवमेंट हुआ, उसके पहले वो जो उन्होंने ट्रिपल तलाक का, वो एक मसीहा बनने की उनकी कोशिश थी, क्योंकि हमेशा से दिखाया गया है कि मुस्लिम औरतें जो होती हैं वो ऑप्रेस्ड है, उनको पर्दे के अंदर घर के कोनों में घुसा करके बंद करके रखा जाता है। तो ये हमारे लिए मसीहा बन के आए कि नहीं, आपके ऊपर अत्याचार होता है, आपको 3 तलाक दिलाया जाता है। किसी ने आपसे नहीं मांगा था कि आप हमारे लिए आकर के हमारा मसीहा बनिए, हमें किसी मसीहा की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमारा मसीहा बनने की कोशिश उन्होंने की और हमको ट्रिपल तलाक से बैन कराया, ट्रिपल तलाक को, जो जिसकी ज़रूरत हम लोगों के अकॉर्डिंगली नहीं है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसकी हम लोग वो इज़्ज़त करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमने उसको एक्सेप्ट किया। अब ये हमारा ये एक ऑप्रेस्ड जो उन्होंने एक इमेज बनाने की कोशिश की है कि अब ये जो कर्नाटका का जो हिजाब बैन इशू किया इन्होंने कि पर्दे में रहना है, तो वो एक कॉलेज के ड्रेस कोड का मामला जब तक चल रहा था वो एक अलग मसला था, उसको पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद अब जो डिबेट्स चल रहे हैं कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता है पर्दा। यहाँ पे हम सभी बैठे हैं, हम सभी अपने अपने वर्क फील्ड में बहुत आगे हैं। सर आप हमेशा से ये हिजाब पहनती थी या कुछ साल पहले पहनना शुरू? अभी मैंने इसको रिसेंटली शुरू किया है। तो और ऐसा नहीं था कि मेरे घर से कोई फैमिली प्रेशर था। एंटी सीए मूवमेंट के टाइम में मैंने हिजाब नहीं किया हुआ था, मैं तब भी मेरी वॉइस उतनी ही लाउड थी, तब भी मैं उतनी ही तेज़ी से अपने बात को रखती थी, अपने हक के लिए आवाज़ उठाती थी जैसे मैं आज करती हूँ। और कल को मैं पूरे फील्ड में भी अगर आ जाऊँगी तब भी मेरी वॉइस वही रहेगी। तो इनका मसला हमारे हिजाब या हमारे पर्दे से नहीं, इनका मसला हमारी वॉइस से है। ये हमारी वॉइस को दबाना चाहते हैं, जिसके लिए ये अलग अलग हिजाब को बहाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे इस बात को लेकर थोड़ा सा दुख भी हुआ ये शो रिकॉर्डिंग के दौरान कि इतना खूबसूरत ये बाग है, होता हम बातें करते, कुछ शायरी की बात करते, कुछ इलाहाबाद के कल्चर की बात करते, यहाँ की कुछ क्विजीन्स की बात करते, लेकिन देखिए कि हमारी जो जहरीली राजनीति है वो इस जगह पे हमें ले आई है कि इतनी अच्छी खूबसूरत जगह पे बैठकर हम यहाँ सांप्रदायिक राजनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब मैं आगे बढ़ाती हूँ बहस को, ये जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या मुस्लिम औरतें भी इसको इस तरह से देख रही हैं कि जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, क्या वो उसका शिकार बनती हुई नज़र आ रही हैं? क्योंकि एक तरह से ये हुआ कि जो बैटल ग्राउंड है वो तैयार किया है, जंग का मैदान भाजपा ने तैयार किया है ताकि चुनाव को कम्युनलाइज़ किया जा सके। क्या चुनाव कम्युनलाइज़ हो रहा है? निम्रत, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, आप न सिर्फ कि हिजाब में हैं बल्कि इसको नकाब कहा जाता है कि इन्होंने अपना चेहरा भी ढका है, बल्कि दस्ताने भी पहने हुए हैं। एक इंटरनल डिबेट भी है मुस्लिम कम्युनिटी में इसको लेकर कि कितना हिजाब सही हिजाब है, कितना हिजाब ज़्यादा हिजाब है, कितना हिजाब बिल्कुल जायज़ हिजाब है, या हिजाब नहीं पहनने को लेकर भी तमाम तरह की बहसें हैं। लेकिन आज जो हम बहस कर रहे हैं वो ये कि इस पर्दे के ज़रिए, जो पर्दा मुस्लिम औरत के चेहरे पर है या उसके सर पर है, वो उस हिजाब के ज़रिए भाजपा अपनी कमियां छिपाने के लिए इसको कम्युनलाइज़ करने की कोशिश कर रही है। तो इस पर से हिजाब उतारते हैं और बातें करते हैं कि आखिर किस तरह से कम्युनलाइज़ हो रहा है इशू। निम्रा, आप इसे किस तरह से देखती हैं पूरा इशू? ये तो कर्नाटक का इशू था, क्या इलाहाबाद में आपने महसूस किया? जी, काफ़ी टाइम पहले व्हेन आई वाज बैक इन माय स्कूल, लगभग 4.5 साल पहले, तो जो कि ख़ुद एक कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पे हमने भी परमिशन ली थी हिजाब पहनने के लिए, पर उन्होंने हमको बता दिया था कि यू विल लुक ऑडली डिफरेंट अमंग द क्राउड। और काफ़ी आयरनी की बात यह है कि वो ख़ुद भी हैबिट पहनती हैं, वो ख़ुद भी नन हैं, और हमारी स्कूल की एक जो मेल ब्रांच है वहाँ पे सिख कम्युनिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीली टर्बन पहनते हैं, और हमारी जितनी फ्रेंड्स थी वो कड़े या टीका, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी। पर जब हम विद एन एप्लीकेशन उनके पास गए परमिशन मांगने के लिए, विच इज़ माई राइट टू वेयर, डायरी में या कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि आई कैन नॉट वेयर माई रिलीजियस सिम्बल या किसी भी इस तरह की बात, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। तो ये सिर्फ कर्नाटका का ही मुद्दा या सिर्फ कर्नाटका में ही ये चीज़ बॉर्न नहीं हुई है, ये सालों से चलती आ रही है। अब थोड़ा सा उसको वोकलाइज करा गया है, वो भी शायद सिर्फ किसी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए उसको इतना दिखाया जा रहा है। लेकिन
एक बार बार सवाल ये उठ रहा है कि देखिए आपको ऐसा नहीं है कि पब्लिक स्पेसेस में हिजाब पहनने पे पाबंदी लग गई है। ये तो बात ये हो रही है कि स्कूल में सब कुछ सब एक जैसे दिखें, एक तरह का डिसिप्लिन हो। कल को एक मज़हब के लोग आ रहे हैं एक बात कहने के लिए, तो लड़कियां कह रही हैं हम हिजाब पहनना चाहते हैं, फिर कल को कहेंगी नकाब पहनना चाहते हैं, फिर वो कहेंगी कि मतलब मैं आर्ग्यूमेंट बता रही हूँ उस साइड के जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो कहेंगी कि नहीं हमें 5 टाइम यहाँ नमाज़ भी पढ़नी है, उसके लिए हमें अलग से कमरा दिया जाए। और अगर इसी तरह सारे मज़हब के लोगों को और उनकी प्रैक्टिसेस को अगर एडजस्ट करने लगे तो स्कूल में पढ़ाई कब होगी? जैसे कि हमारी कंट्री में सबसे आजकल ट्रेंड, हाँ, कई सालों से ट्रेंडी स्लोगन है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप जो बेसिक राइट है हमारा, उस पर फोकस करना चाहिए, एजुकेशन। और कर्नाटका में जिन स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई है, जिनको रोका जा रहा है हिजाब पहनने से, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही पूछा था कि वेदर दे विल बी अलाउड टू वेयर इट और नॉट। उनकी डायरी की रूल बुक में लिखा है कि उनका हिजाब उनके दुपट्टे के कलर से मैच होना चाहिए, यानी कि उनके स्कूल में अलाउड था। अब सडनली उनको पता नहीं क्या रियलाइज़ हुआ या उन्होंने क्या सोचा, एक बार की एक दिन मना कर दिया कि आप नहीं पहन सकती हैं, ये जानते हुए कि उनके फाइनल सेमेस्टर्स एग्ज़ाम आने वाले हैं। और कोई भी जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडिशनल या किसी भी वजह से हिजाब को एम्ब्रेस करती हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसको रिमूव करना। जैसे भी किसी भी आम लड़की को बोल दिया जाए टू अनरोब हरसेल्फ। अब हमारी ये राइट है कि हम इसको पहन सकते हैं, हमारा ये चॉइस ऑफ लाइफ है, लाइफस्टाइल है। अगर हमको अचानक से बोल दिया जाएगा, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस करा था और उन्होंने अलाउ कर दिया था, तो ये काफ़ी अपसर्ट और अजीब सी बात हुई कि अचानक से कैसे मना कर दिया उन्होंने। और इससे मुझे याद आती हैं वो टीचर जिनका अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिन्होंने कहा कि उनसे जब हिजाब उतारने के लिए कहा गया तो वो रोने लगी। और मुझे याद आया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ती थी, मैं एक छात्रा थी और मेरी एक रूममेट थी, वो हिजाब पहनती थी। मैंने उनसे पूछा कि किसी दिन अगर बाहर हम बाज़ार जाएं बिना हिजाब के, तो आप क्या हिजाब उतारना पसंद करेंगी, क्या उसके बगैर जाएंगी? तो उन्होंने कहा कि मैं इतने साल से हिजाब पहनती हूँ, मुझे ऐसा लगेगा हिजाब नहीं पहनने का मतलब कपड़े ना पहनना जैसा। ये उन्होंने मुझे बताया, करीब 20 साल पहले की बात है, जो मुझे आज तक याद है कि वो हिजाबी औरतें जो सालों से हिजाब पहन रही हैं, उनके लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी का दुपट्टा उतार लेना या किसी का पल्लू गिरा देना। आप ये देखिए कि नेशनल प्लेटफॉर्म पे मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो हमें इस हद तक ले आई है। सुमैया, ये आपने सोसाइटी में इसको किस तरह से महसूस किया? आपको लगता है कि क्या आपके दोस्त जो या आपके साथ पढ़ने वाले या आप काम करने वाले आपके साथ, उनका रिएक्शन कैसा रहा? आपको लगता है कि इलेक्शन में कोई इशू बन पा रहा है? पर्सनली मेरे साथ तो कभी ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है और मेरी सारी फ्रेंड्स जितनी भी जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स रही हैं, स्कूल में कॉलेज में साथ में पढ़ी हैं, उन्होंने कभी मुझे उस तरह देखा ही नहीं। मतलब पहले मैं नहीं करती थी क्लास में क्योंकि सब लोग साथ में एक तरह जाते थे। जब हम उनसे बाहर जब मिलने जाते थे तो जब हम पहन कर गए तो उन लोग का कोई खास रिएक्शन नहीं था, वो लोग नॉर्मली मुझको देख रहे थे जिस तरह ऐसे देखा करती थी। और बस ये है कि जब हम लोग कहीं घर पे मिलते थे या फिर घर में हम लोग को कुछ करना रहता था, तो जब हमें उतारना रहता था तो वो लोग हमें एक स्पेस देती थी कि मतलब तुम जाओ अपना कर लो, तुम अलग से कर लो क्योंकि तुम करती हो। जो गैर मुस्लिम होती जो थी, गैर आप उनकी मुस्लिम वो बात लोग कर रही हैं। ध्यान देती थी आप मेरा। हमेशा से हिजाब पहनती थी? नहीं, जब मैं छोटी थी तब नहीं पहनती थी। स्कूल से लेकिन आप पहन रही हैं? स्कूल से, कॉलेज से हाँ, पहन रही हैं? कॉलेज से स्कूल पहन से, रही हूँ, जी। हाँ। और मुझे नहीं लगता है कि जब मेरी फ्रेंड्स, हम अपनी फ्रेंड्स की बात करेंगे, जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, जब वो वोट देंगी तो मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए ये चीज आएगी बीच में। मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन ये है कि जब अब सोशल मीडिया पे मैं जब उन लोग की स्टोरीज देखती हूँ, स्कूल में जब तक मैं उन लोग से मिलती थी, अभी भी जब बाहर मिलती हूँ तो मुझे एहसास नहीं होता है वो। लेकिन जब सोशल मीडिया पे वो लोग स्टोरीज डालती हैं तो वो एकदम ऑपोजिट होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे अब उन लोग से बात करने का मन नहीं करता है। एक बैरियर आ रहा है हम लोग के बीच में जो कि पहले नहीं था। नहीं, तो ये पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से ज़्यादा है या आपका जो अटायर है उसकी वजह से ज़्यादा है? अगर आप, मैं मान लेती हूँ कि अगर आप हिजाब नहीं पहनती, आपका यही नाम होता, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ भी यही होते, तो क्या आपके साथ ऐसे रवैया होता? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होता। मुझे लग रहा है कि ये पॉलिटिकली ही हो रहा है क्योंकि ये सब कुछ ऐसा कराया जा रहा है क्योंकि लगातार एक के बाद अटैक हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। सबसे पहले ट्रिपल तलाक को उठाया, फिर एनआरसी सीए उठाया, फिर उसके बाद सुल्ली बाई और जो सुल्ली डील्स वाला जो मैटर हुआ था वो भी मुस्लिम वुमेन को टारगेट करा गया था। धीरे धीरे हर तरह के से हम लोग को अटैक करा जा रहा है, उसके वजह से हो रहा है ये सब।
जी हाँ, और कई कोई मुझे लगता है पता नहीं यहाँ बैठी हुई लड़कियाँ कितना इस बात से सहमत होंगी, खासकर मैं इनसे भी पूछूंगी, सारा से भी, कि मुझे लगता है कि NTCA NRC मूवमेंट के बाद एक तरह का पॉलिटिकल एनिमी के तौर पर मुस्लिम महिला को एक तरह से दिखाया जा रहा है कि एक वो सामाजिक समूह जिसने चुनौती दी खासकर नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, जो वो सबसे ज़्यादा मजबूत मैंडेट के साथ फिर से चुन के आए थे और महिलाएं सड़कों पर आ गई। और पहला पॉलिटिकल पुशबैक अगर उन्हें किसी से मिला, किसी सामाजिक समूह से मिला, तो वो मुस्लिम महिलाएं थीं। मैं आपसे आयशा जानना चाहती हूँ कि मैंने ये भी देख रही हूँ, खुद मैंने महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों में लड़कियाँ जो पहले हिजाब नहीं पहनती थीं वो पहनने लगी हैं, या जो बच्चियाँ अब उस उम्र में आई हैं जहाँ वो हिजाब पहनना था या नहीं पहनना था, उन्हें चूज़ करना था, तो हिजाब पहनना उन्होंने चूज़ किया। आपको लगता है ये एक तरह का आइडेंटिटी असर्शन भी है जो हमारे दौर की जो पॉलिटिक्स है उसके एक नतीजे के तौर पर दिख रहा है? नहीं, देखिए, हिजाब सबसे पहली चीज़ ये है कि हिजाब तो हमारा फंडामेंटल राइट है और हिजाब के लिए, हिजाब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें हमारे धर्म, हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है। हिजाब पहनना ना पहनना, जिस तरह हम कहते हैं कि हम हिजाब ना करना, हम लड़कियां कहती हैं हमारी चॉइस है अपनी, अगर वो नहीं कर रही हैं तो उनकी चॉइस है, और अगर हिजाब पहनना है तो ये भी हमारी ही चॉइस है। अगर नहीं पहनने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो हमारे हिजाब पहनने पर भी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। मैं ये समझना चाह रही थी इसको सोशियोलॉजिकल लेवल पर कि क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि एक बार अगर आपकी जो भी चीज़ ख़तरे में आती है, जो भी आइडेंटिटी ख़तरे में आती है, जैसे अगर आपको चैलेंज किया जाएगा एक इंडियन के तौर पे, तो आप इंडियन के तौर पे जवाब देंगे। मुझे अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पे चैलेंज किया जाएगा तो मैं जर्नलिस्ट की तरह जवाब दूंगी। लेकिन अगर एक समुदाय की रिलीजियोसिटी पे अटैक होगा तो वो रिलीजन को असर्ट करेगा। ये सोशियोलॉजिकली आपने ऐसा महसूस किया है कि अब पहले से ज़्यादा लड़कियां हिजाब पहनती हैं? जी, ऐसा हुआ है बिल्कुल। एक्चुअली हम भी कभी, मतलब हमने भी पहले इतना फुल हिजाब नकाब नहीं किया, बट अभी कुछ दिनों से हमने भी स्टार्ट कर दिया है पहनना। और इस तरह से अगर हिजाब के लिए मसला देखें तो ऐसा मेरे साथ भी मेरे कॉलेज में एक बार हो चुका है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम दे रहे थे और मेरे सर पे दुपट्टा था, बिकॉज़ हिजाब अलाउड नहीं था कॉलेज में। तो मेरी टीचर थी जो, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि मतलब मैंने दुपट्टा क्यों रखा हुआ है सर पे, एंड शी वाज़ लाइक उतारो उसे फ़ौरन उतारो, तुम ये समझ में नहीं आता है क्यों पहना हुआ है। तो वो चीज़ देख के लगा कि कहीं ना कहीं हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर हमारे सर पर दुपट्टा है या हिजाब है तो इस चीज़ को, मतलब हालांकि हमारे फ्रेंड ग्रुप में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, हमारे फ्रेंड्स में आपस में कभी कोई बात नहीं हुई हिजाब को लेकर या कुछ भी। पर ये पता नहीं क्यों इस तरह एक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है हिजाब को लेकर कि जो पहले कभी नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें अब ये हो रही हैं। तो ये चीज़ें हमारे समझ में कहीं ना कहीं हमें ये डर भी लगता है कि उनके साथ हुआ है, ऐसा ना हो कल को हमारे साथ भी पब्लिक प्लेस पर ये कुछ हो सकता है, हम भी जाएं और हमारे लिए भी मतलब खतरे की बात हो सकती है कि हमें ही मुस्लिम देखकर, हिजाब देखकर कि रोक सकते हैं कुछ। आज अगर ऐसा हो रहा है कि स्कूल में जाने की इजाज़त नहीं है, कल को कोई रेस्टोरेंट कह सकता है कि यहाँ हिजाबी लोगों की इजाज़त नहीं है, कल को कोई सिनेमा थिएटर में बोल सकते हैं कि हिजाबी की इजाज़त नहीं है, तो ये तो कहीं रुकने वाला नहीं है। और मुझे हैरानी होती है जब लोग कहते हैं कि क्या आप प्रो हिजाब हैं या आप एंटी हिजाब हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं प्रो कॉन्स्टिट्यूशन हूँ और मुझे ना मैं हिजाब को सपोर्ट करती हूँ ना मैं अपोज़ करती हूँ। अगर भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि सबको अधिकार है तो वो अपने अधिकार का पालन कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ जन्नत, मुझे बताइए कि इस पूरे माहौल में आपको लगता है कि जो आइडेंटिटी है, ख़ासकर जो विजिबल मुस्लिम्स हैं, मैंने कहा अगर मुझे कोई देखेगा तो उसको मेरा नाम पहले पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप चलता फिरता एक तरह से यू आर एन एम्बेसडर ऑफ़ योर रिलीजन, कि आप चलते फिरते आपको पता है कि आप किस मज़हब से आती हैं। आपको लगता है कि बदलते माहौल में एक तरह की इनसिक्योरिटी, एक असुरक्षा की भावना है? डर लगता है। जब हमारे कानून ने हम लोग को हिजाब पहनने की इजाज़त दी गई है, हम लोग कुछ भी करें तो क्यों हम लोग को हिजाब पे रोका जा रहा है? ये हमारा हक है, हम लोग अपनी मर्ज़ी से पहन रहे हैं, तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिल जाता तब तक हम लोग लड़ेंगे। आपको लगता है कि आपका हक है? आफरीन, मैं आपके पास आती हूँ, कुछ पॉलिटिकल सवाल मेरे दिमाग में हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि आप पॉलिटिक्स को सोसाइटी के नज़रिए से समझती हैं, देखती हैं। आपको ये नहीं लगता कि, मैं मानती हूँ कि मुस्लिम महिलाएं अपना जो उनका फंडामेंटल राइट है उसको एक्सरसाइज कर रही हैं। अभी इत्तेफाक से मैं सीतापुर, लखीमपुर, तमाम जो देहाती इलाके हैं उनका दौरा करके आ रही हूँ। बड़ा मुश्किल था किसी भी औरत को, महिला को, हिंदू महिलाओं को, कि सर पे बिना पल्ले के देखना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब कि भारत का समाज ही ट्रेडिशनल है और वहाँ औरत को सर ढकना, जिसको हिजाब कह सकते हैं या पल्लू कह सकते हैं, एक तरह से एक मॉडेस्टी का प्रतीक के तौर पे देखा जाता है।
एक मॉडर्न इंडियन मुस्लिम वुमन होने के नाते मैंने जैसे कहा कि मेरा कोई स्टैंड नहीं है, मैं प्रो या एंटी हिजाब नहीं हूँ, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में इस तरह का ट्रेडिशंस हैं, अगर इसको रिलीजन से भी अलग देखा जाए, लेकिन उसके बावजूद चूँकि मुद्दा हिजाब बन रहा है, यानी जो कपड़ा मुस्लिम औरत के सर पे रखा है वो एक मुद्दा है। आपको लगता है इससे जो हमारी सोसाइटी जो ऑलरेडी बटी हुई है, पोलराइज्ड है, इसमें आप फर्दर पोलराइजेशन देख रही हैं? मुझे लगता है कि पोलराइजेशन एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है और काफ़ी हद तक इस मुल्क की जो आवाम है उसको बांटने की कोशिश की गई है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मतलब मुझे तो मेरे नज़दीक मुझे ये समझ में आता है कि जब आप कहते हैं कि आप ये मत करिए या आप ये मत पहनिए या आप ये मत खाइए या आप इस तरह मत जाइए, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों को जिनको आप मना कर रहे हैं, जिनको आप रोक रहे हैं, उनको आप कहीं ना कहीं अछूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पब्लिक स्पेस में ना रहें। तो उसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो हमारी इस मुल्क की आवाम है, जो संविधान में यकीन रखती है, जिसको ये समझ में आता है कि हम सब इतने सालों से साथ जब रहे हैं इस मुल्क में और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के साथ रहे हैं। लेकिन अगर रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हार्डन्ड हो जाएंगी, शार्पन्ड हो जाएंगी, अगर वो ज़्यादा तीखे तरीके से नज़र आएंगी, और ख़ासकर ऐसे समाज में जहाँ पहले से ही बहुत डिवीज़न पिछले 10 साल में बो दिया गया है, ऐसे में जो एक आइडेंटिटी असर्शन है, कि आपको नहीं लगता कि फर्दर एलिनेशन होगा, एक तरह से अलहदा होने की एक ऐसी कोशिश जो कम्युनिटी अपने आप ही अनचाहे अनजाने कर जाएगी? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि आइडेंटिटी असर्शन किसी भी तरीके से पोलराइजेशन के नज़र से देखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि मेजॉरिटी कम्युनलिज्म और माइनॉरिटी असर्शन में एक बहुत ही बड़ा फ़र्क है। अगर आपको अटैक करा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि आप एक कपड़ा अपने सर पे रखे हुए हैं, और कपड़े से मसला नहीं है, आपको हिजाब से मतलब मसला है। कपड़ा और भी औरतें रखती हैं, और भी मज़हब में औरतें रखती हैं, सिख पगड़ी बांधते हैं, उस कपड़े सिर ढकने से मसला नहीं है, आपको सिर्फ मुसलमान औरतों के सिर ढकने से मसला है। हिजाब बहाना है। बिल्कुल, हिजाब एक बहाना आप बना रहे हैं एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, कम्युनिटी को फर्दर एलियनेट करने के लिए। आप एलियनेट करना चाहते हैं, तो उसी लिहाज में मैं यही कह रही थी कि ये मेजॉरिटी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो साथ में आए और बोलें कि आप इस तरह नहीं एलियनेट कर सकते हैं, ये सब हमारे भाई बहन हैं, हम इनके साथ रहना चाहते हैं, हम इनको फ़र्क करके नहीं देखते और किसी को नहीं देखना चाहिए। नहीं आफरीन, ये जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल सही बात है, एकदम जायज़ बात है, लेकिन ये एक आइडियलिस्टिक सोच है। जब हम जानते हैं कि जिस मुआशरे में, जिस समाज में हम जी रहे हैं, वहाँ वैसे लोग नहीं हैं और उन लोगों की तादाद लगातार घटती जा रही है, तो एक तरफ ये आइडियलिस्टिक पोजीशन हम लेंगे, जो बिल्कुल सही बात है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वो माइनॉरिटी को कंफर्टेबल फील कराए। महात्मा गांधी तक ने ये बात कही पार्टीशन के वक्त। लेकिन चूँकि भारत इतना बदल चुका है, लोग ज़्यादातर या तो बहुत हार्ड कोर कम्यूनल हैं, या जो सॉफ्ट कम्युनलिज्म है, या वो लोग जो फेंसिटर्स हैं वो तय नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें क्या आपको लगता है कि उनको फर्दर कम्युनलाइज हो जाएंगे इस तरह से? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई भी इंसान जो इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम को समझता हो, जो ह्यूमन राइट्स को समझता हो, लोग समझेंगे जो नहीं समझ रहे हैं वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि just because we are saying that this is our right, we are asserting our right to religious freedom, and Muslim girls are asserting their right to religion and to education. तो it is not a matter of communalism. At least minority assertion को communal lens से देखना बंद करना ज़रूरी है. It's not just idealistic. I mean, Muslims, you cannot expect a community that is already being marginalized, जिसको already आप एकदम पुश कर चुके हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ और करती जाए. हम कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? कल को आप आकर बोलिएगा कि आप पब्लिकली आ ही नहीं सकते हिजाब में, तो क्या मतलब आप तो फर्दर हमको अंदर कर रहे हैं. एक तरफ ये आता है कि मुसलमान औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकलती हैं, और दूसरी तरफ आप खुद ही मुसलमान औरतों को घर के अंदर भेजने का इंतज़ाम कर रहे हैं. तो हैरानी की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि निम्रा उन्हें पसंद नहीं है तो उनको आफरीन पसंद है, तो उनको आरफा पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि एक नकाब, हिजाब या बिना हिजाब कि किसी भी तरह की जो औरत है वो पसंद है. आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ सारा, तो अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? अभी देखिए कोर्ट में मामला है, अभी एक इंटरिम ऑर्डर है,
उसको भी उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया उस ऑर्डर का। कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने पहले से ड्रेस कोड बना रखे हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नए सिरे से वो स्कूल और कॉलेजेस जहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं था वहाँ ड्रेस कोड बनाया जाए। इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि कोर्ट ने ये कहा है कि हिजाब पर अब बैन है, जो कि गलत है ये बात। इसको आप यहाँ से कहाँ जाते हुए देख रही हैं? ये जिस हिसाब से हर बात को मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है और फिर उसको ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की जाती है, तो ये जो हम लोगों को कहा जा रहा है कि हम इस मुद्दे को उठा करके या इस बैन पे अपोज करके इस चीज़ को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। वो पॉलिटिकली पोलराइजेशन है, पोलराइज कर रहे हैं हमको, वो हमको सोसाइटी से अलग करना चाहते हैं इन सब चीज़ों के द्वारा। वो हमको हम अगर आप हिजाब पे बैन लगाएंगे तो जो जिन घरों से मतलब चला आ रहा है हिजाब का, हम लोग सभी खुद ही हिजाब करते हैं, निकाब करते हैं, तो अगर हमको किसी जगह पे जाने पे बैन लगा दिया जाएगा कि आज से आपको यहाँ पे नहीं आना है अगर आप हिजाब करेंगे, तो ऑब्वियसली हम उस प्लेसेस को छोड़ देंगे। तो ये समहाउ जा रहा है कि आप एजुकेशन से जो लड़कियाँ हैं, मुस्लिम लड़कियाँ, उनको दूर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका वो खतरा है कि जो मुस्लिम वॉइसेस, वोकल वॉइसेस आ रही हैं, उभर रही हैं, पिछले हम लोग ने 8-10 सालों में जिस तरह देखा है कि मुस्लिम लड़कियां किस तरह से अपनी खुद की एक आइडेंटिटी के साथ अपनी वॉइस लेकर के आ रही हैं, लाउड वॉइस लेकर के आ रही हैं हर मैटर पे, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर हो, सोशल मैटर हो, हर मैटर पे वो जिस तरह, तो वो अपने खतरे को कहीं ना कहीं उसको ओवरकम करने के लिए तो वो आपको ही उस सोसाइटी से अपनी कमियों पे हिजाब डालना चाहते हैं। अपनी कमियों पे वो हिजाब डालना चाहते हैं और हमसे हमारे हिजाब के बदले में वो हमको सोसाइटी से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों से बातचीत के लिए। देखिए, आपने सुने होंगे अलग अलग व्यूज़। देखिए, सभी जो लड़कियां हैं यहाँ पर वो हिजाब पहनती हैं, हालांकि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि सिर्फ हिजाब पहनने वाली लड़कियों को बुलाया जाएगा। इत्तेफाक से यहाँ हिजाब पहनने वाली लड़कियाँ हैं, लेकिन उनके व्यूज़ आपने देखे, सबकी अपनी अपनी वजह हैं कि वो क्यों हिजाब पहनती हैं और किस तरह से वो सामाजिक और राजनीतिक तरीके से देखती हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ़ है कि जो विजिबल मुस्लिम है वो पब्लिक में देखा जाएगा, उसको एक तरह से एक विवादित और कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बनाने की जो कोशिश है, यानी कि पूरे मुस्लिम एग्जिस्टेंस को जो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश है, हिजाब मुद्दा मेरी नज़र में वही एक पहल है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।